आज बायो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत मज़ा आएगा। आप लोग जैसा बोलते हो कि भैया सारा क्लियर करा दो, तो बाइक क्लियर करा देता हूँ मैं। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट क्लियर करा देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। टाइम चेंज कर दिए हैं, 6 बजे और 7 बजे आपको ऑब्जेक्टिव शाम में मिलेगा। ठीक ना, टाइम चेंज हो गया, टाइम याद रखना ना। सबसे पहला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना होती है युग्मनज की। अच्छे से याद रख लेना लाडलो, बी नंबर का ऑप्शन सही है। किसकी? युग्मनज की, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अच्छे से बस केवल करते चलो, 8 मिनट से 10 मिनट लगाऊंगा, मजे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, यानी कि त्वचा, देखो त्वचा क्या बनाती है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो एक्टोडर्म बनाती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई साहब, है ना। अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन करा दिया, दोनों याद होना चाहिए। अगला सवाल, जब युग्मनक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम ब्रह्म निषेचन कहते हैं, यानी कि बाहरी वाला निषेचन कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छे से याद होना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करके आपसे बोलता हूँ कि आपसे बहुत बेहतर तरीके से उम्मीद है, मैंने उम्मीद लगाया है, तो इस उम्मीद को तोड़ना मत, है ना। किसमें जनक कोशिका 2 विभक्त होकर जीवों के जन्म देती है? तो किसमें जनक कोशिका जो होती है लाडलो, विभक्त होकर जीवों को जन्म देती है, याद रख लेना। तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? देखो, मोनेरा को भी देती है और प्रोटिस्टा को भी देती है, तो आप कह सकते हो कि ए एंड बी दोनों, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर, यानी 2 भागों में बट जाती है और जीवों को जन्म देती है। तो अच्छे से क्वेश्चन याद होना चाहिए, है ना। अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये तो आसान है और मैंने करा भी रखा है। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का भी, जायफल का भी और शरीफा का भी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के बीज चोल को आप खाते हो। आपको पता है अंदर बीज होता है तो उसके ऊपर वाला हिस्सा खाते हो। क्लियर है ना? अच्छे से याद हो गया। जरूर सब्सक्राइब जरूर करना लाडो, डेली शाम में 6 और 8 बजे करने के लिए, है ना। वायु परागकण किस में नहीं होता है? वायु परागकण किस में नहीं होता? तो सैल्विया में नहीं होता, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्योंकि घास में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, तो सैल्विया में नहीं होता, वायु पराग है ना। अच्छे से याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलो बहुत बढ़िया, 2 बार बोलोगे, 2 बार क्वेश्चन मैं बोलता हूँ अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ जाए। अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप बेहतर नंबर लेकर आओगे एग्जाम में। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वे कहलाते हैं युकांडपी। अच्छे से याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं युकांडपी, 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 युकांडपी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जनन, है ना, किसमें होता है लाडलो? 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ईस्ट में होता है, ईस्ट। अच्छे से याद रहेगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। पहले चारों ऑप्शन देखो, इसलिए मैं 2 बार क्वेश्चन बोलता हूँ, और क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, है ना। इस चीज़ की मदद से आप पढ़ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आपको मैं बेहतर कंटेंट दूंगा। अपने मन में एक ही बात रखना, करा इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? 4 ऑप्शन है, बांस, आम, लीची और जामुन। आप बता सकते हो मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बांस। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन पता है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है, अच्छा लगा मुझे सुन के। अगला सवाल, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है क्या? देखो, टेपवर्म भी है, स्पंज भी है और जोक भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब किसके अंदर में आते हैं? द्विलिंगी प्राणियों के अंदर में आते हैं। अच्छे से याद रहेगा ना मेरे भाई, ये तीनों, स्पंज भी, टेपवर्म भी और जोक भी, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अगला सवाल 11 नंबर का, बहुत प्यार तरीके से करना है आपको। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? लो, एक बार और सवाल, है ना, बता दोगे? सेव का पुष्पासन खाया जाता है, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको बेहतर तरीके से याद करनी है। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, कितो नहीं, कीटो, ट, है ना। तो पंखी और कीटों के जो पंख होते हैं लाडलो, असमजात अंग होते हैं, असमजात, असमजात, असमजात अंग होते हैं। अगला सवाल है कि जैव व्यवस्था में सबसे, है ना, सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं?
तो ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कोशिका, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और क्वेश्चन देख लो कि जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग कहते हैं। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे लाडलो, ध्यान से, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समुदाय। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन लाडलो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। 15 नंबर का सवाल है कि जिस कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है, यानी बदलती नहीं है, वो आपको कारण बताना। वो कारण क्या है, देखो भौतिक भी और जैविक भी, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन बहुत प्यारा, बहुत सही होगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है। 4 गो ऑप्शन है, स्पाइरोगाइस, खजूर, मधुमक्खी या पपीता। तो इनमें से कौन सा है जो बहुरूपता को दर्शाता है, तो मधुमक्खी है। सी नंबर का ऑप्शन बहुत बढ़िया, ठीक है, याद हो गया ना। मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक अच्छा मैसेज पहुँचे, आप बेहतर तरीके से याद करो। अगला सवाल, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है। तो जो आबादी का प्रसरण है वो देखो वर्गीकरण पर भी और आगमन पर भी और स्थानांतरण पर भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है मेरे भाई, है ना। तो बहिर्गमन पर भी, आगमन पर भी, स्थानांतरण पर भी। तो क्वेश्चन अच्छे से याद रख लो। मान लो कोई एक ऑप्शन दे देगा तो क्या करोगे भाई, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है लाडलो, तो विटामिन ए को। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, कर लो। डेली शाम में 6 बजे और 7 बजे वीडियो आपको दे दूंगा, चुपचाप देख लेना, है ना। कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, अच्छे से याद रखना, है ना। चलो, तो अच्छे से याद रख लेना ये क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा काइटिनेज। क्या, काइटिनेज हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर का सवाल है कि बहित मलज के प्राथमिक उपचार में किस क्रियाओं का उपयोग होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा लाडलो, छानन। अच्छे से याद रख लेना, है ना। बहित मल जल, अच्छे से क्वेश्चन याद रहेगा। एक भी पॉइंट पकड़ लोगे मार दोगे ऑप्शन, डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक के, है ना। तो कवक से, बी नंबर का ऑप्शन सही है। किसी से, कवक से, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक जो है वो तैयार किए जाते हैं कवकों में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जो कि 23 नंबर का है, निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। ये तो बता दोगे, गेहूं के जैसा सोना दिखता है, तो ऐसा भी आप पकड़ सकते हो कि ये गेहूं का है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देख लो, जो 24 नंबर का सवाल है कि गन्ना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान कहाँ अवस्थित है, तो कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, अच्छे से नाम याद रख लेना, कोयम्बटूर में, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा मतलब वीडियोस में लंबा नहीं बनाता, कभी भी आराम से आप 30-30 ऑब्जेक्टिव मेरे वीडियोस लिए कर सकते हो। कह रहा है कि मेहसारा किसकी प्रजाति है, मेहसाड़ा, अच्छे से याद रख लेना। तो ये जो प्रजाति है ना, वो भैंस की प्रजाति को हम लोग कहते हैं, ठीक है, भैंस की प्रजाति को कहते हैं। और अगला जो 26 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है, कौन, है ना। तो इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है, तो देखो करन स्विस होता है गाय, जर्सी गाय होती है, करन फ्राई से होती है, आप नाम सुने हो। सुरती नहीं होती है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरती नहीं होती है, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन मेरे भाई, कैन नहीं कौन, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। तो सिफिलिस हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं क्या, जिराफ, जेब्रा और गोरिल्ला, ये सब पाए जाते हैं भाई सब अफ्रीका में। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अफ्रीका में ये सब पाए जाते हैं, जो नाम मैंने बोला ना, जिराफ, गोरिल्ला, हाँ। अगला सवाल, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में टोटल 3 क्रोमोसोम होते हैं, अच्छे से याद रखना। तो 3N याद रहेगा ना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल हम लोग करेंगे यार, देखो बहुत प्यार तरीके से, अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको मैं एक प्रॉपर,
है ना, लिस्ट में डाल दूंगा 400 नंबर वाले। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 1992 में 30 क्वेश्चन हुआ, शाम 6 और 7। वीडियो आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।